वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू डू इंटरनल कंसिस्टेंसी इन SPSS. In order to do internal consistency, we have to calculate the Cronbach alpha of the different items. So we have to understand what is internal consistency. Internal consistency reflects the extent to which items within an instrument measures various aspects of the same characteristics or construct. इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. For example, if we want to assess what is the perceived health risk, अगर हमें perceived health risk measure करना है on a 5 point Likert scale, and 5 point Likert scale में हम first ले रहे हैं strongly disagree to 5th is strongly agree. Okay. In order to measure perceived health risk, we have to draw 5 questions. हमने 5 questions बनाए हैं इसके. PHR1 है, I am concerned about my health risk. Second question is using IoT devices. Using IoT health devices makes me aware of my health conditions. ये दूसरा आइटम हो गया, कंस्ट्रक्ट हो गया. PHR3 जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है हेल्थ रिस्क मोटिवेट मी टू मॉनिटर माय वेल बीइंग. और फोर्थ क्वेश्चन IoT health devices provide reliable risk information. And fifth question, my awareness of health risk influences my action. Okay, you want to test whether these items consistently measure the construct perceived health risk. क्या ये सारे 5 आइटम्स जो हमने 5 क्वेश्चंस बनाए हैं वो परसीव्ड हेल्थ रिस्क को ही मेजर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? वो हम किससे पता करते हैं? क्रॉनबेक अल्फा से. एंड क्रॉनबेक अल्फा जो हमें बताता है वो क्या बताता है, अगर अबव 0.9 होगा देन दिस इंटरनल कंसिस्टेंसी इज गुड, ये इज एक्सीलेंट. इंटरनल कंसिस्टेंसी एक्सीलेंट है आपके क्वेश्चंस की अगर हमारा क्रॉनबेक अल्फा 0.9 आ रहा है और 0.8209 आ रहा है देन इट मींस आवर इंटरनल कंसिस्टेंसी इज गुड. इफ क्रॉनबेक अल्फा 0.7 टू 0.8 के बीच में आ रहा है देन द इंटरनल कंसिस्टेंसी इज एक्सेप्टेबल. And if 0.6 to 0.7, then our internal consistency is questionable. We have to change the question. And 0.5 से 0.6 के बीच में आ रहा है then it means internal consistency is poor. हमें ये सारे क्वेश्चंस फिर से बनाना पड़ेंगे. लेस देन 0.5 अगर क्रॉनबेक अल्फा आ रहा है then this means internal consistency is unacceptable. These items are unable to measure the PHR. PHR here means perceived health risk. ओके, तो हम अब SPSS को ओपन करेंगे और देखेंगे हाउ टू मेजर द इंटरनल कंसिस्टेंसी और हाउ टू मेजर क्रॉनबेक अल्फा. ये मैंने SPSS ओपन कर रखा है. ये पहले से ही सारे कंस्ट्रक्ट बना रखे हैं. यूबिक्विटी 1 2 3 4 4 क्वेश्चंस बनाए हैं. सोशल इन्फ्लुएंस के बनाए हैं 4 क्वेश्चंस. PHR परसीव्ड हेल्थ रिस्क, ऐसे ही परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेंसी के 4 क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं. पीवी इज प्राइस वैल्यू विद रेस्पेक्ट टू कॉस्ट के बनाए हैं. फैसिलिटेटिंग कंडीशंस के 4 क्वेश्चंस बनाए हैं. डेटा सिक्योरिटी, ट्रस्ट, प्राइवेसी, बिहेवियरल इंटेंशन एंड एडॉप्शन ऑफ IoT डिवाइसेस. अब देखते हैं कि हम इंटरनल कंसिस्टेंसी कैसे मेजर करेंगे इन क्वेश्चंस की. तो सबसे पहले हमें जाना होगा एनालाइज में. एनालाइज में हम जाएंगे स्केल में. एंड इन स्केल वी हैव टू डू द रिलायबिलिटी एनालिसिस. इंटरनल कंसिस्टेंसी इज आल्सो नोन एज द रिलायबिलिटी एनालिसिस, जिससे हमें पता चलेगा कि जो हम मेजर करना चाहते हैं, जितने क्वेश्चंस बनाए हैं, दे आर इंटरनली कंसिस्टेंट और नॉट. इंटरनल कंसिस्टेंस का मतलब है कि सारे क्वेश्चंस वही मेजर कर सकते हैं जो हम मेजर करना चाहते हैं या नहीं.
ये मैं इस पैनल से ले रखा है, इसको हटा देता हूँ। सबसे पहले हम लेंगे यूबिक्विटी। ओके, ये US1, US2, US3, US4। हम इसमें वही क्वेश्चंस लेंगे जो हमने वेरिएबल्स कंप्यूट कर रखे हैं पहले से। यहाँ पे हम स्टैटिस्टिक्स में ऐसे ही रहने देंगे, आइटम पे टिक लगा रखेंगे, स्केल पे, एंड स्केल इफ आइटम डिलीटेड, एंड द कोरिलेशन। ओके, ये एफ टेस्ट हम अभी नहीं करेंगे, ये एनोवा है। फ्रेडमैन, काय स्क्वायर, कॉकरन, काय स्क्वायर, इनको कुछ भी नहीं करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे। देन इसको भी हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम अल्फा मेजर कर रहे हैं तो अल्फा को सेलेक्ट रखेंगे। देन वी हैव टू प्रेस ओके। ओके, ये रिलायबिलिटी स्टैटिस्टिक्स हो गई। हमें ये अपने रिसर्च पेपर में लिखना पड़ेगा। द क्रॉनबेक अल्फा इज 0.717, और हमारा क्या मेजर था? 0.717 मीन्स ये आ रहा है इसमें। इट मीन्स ओवर क्रॉनबेक अल्फा इज एट एक्सेप्टेबल लेवल। यानी कि अगर हम पीएचआर मेजर करना चाहते हैं या यूबिक्विटी मेजर करना चाहते हैं, तो these questions are sufficient for measuring the desired thing. ओके, अब हम दूसरा देखेंगे। फिर से हम एनालाइज में जाएंगे, देन स्केल, देन रिलायबिलिटी एनालिसिस। इन सारों को हम यहाँ पे कर देंगे। देन हम सोशल इन्फ्लुएंस को देखेंगे। आप वन बाय वन भी सेलेक्ट कर सकते हो, या शिफ्ट की दबा के सेलेक्ट करके, और ये यहाँ पे हम कर सकते हैं। सोशल इन्फ्लुएंस का देखते हैं। अगेन द Cronbach alpha is good and at the acceptable level. Then again we have to measure the reliability analysis of different items. PHR, perceived health risk। perceived health risk की हमें अब internal consistency चेक करनी है। internal consistency is also known as alpha, means Cronbach alpha। Again, the Cronbach alpha is very good, 0.88. And what 0.88 shows? It is good. Again, हमें स्केल में जाना होगा, इन सबको अनसेलेक्ट कर देंगे। अगेन परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेंसी को हम सेलेक्ट कर लेंगे और आइटम्स की कैटेगरी में इंक्लूड कर देंगे। देन प्रेस ओके। Again, Cronbach alpha is 0.742. It means it is at the acceptable level. And this these are item total statistics. ये हमें बताता है कि अगर हम PE1 को डिलीट कर देंगे तो हमारा Cronbach अल्फा कितना रह जाएगा? 0.695। PE2 को अगर हम डिलीट कर देंगे, देन ओवर Cronbach अल्फा बिकम्स 0.662। और PE3 को अगर हम डिलीट कर देंगे, देन इट बिकम्स 0.693। एंड PE4 को अगर हम डिलीट कर देंगे, देन इट बिकम्स 0.682। तो इससे हमें यह भी पता लगता है कि कौन से आइटम को हम डिलीट करने से Cronbach अल्फा पे कितना असर पड़ेगा। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ डिलीटिंग सर्टेन आइटम्स ऑन Cronbach अल्फा। अगेन हम दूसरे कंस्ट्रक्ट को देखते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। देन अगेन price value means cost of IoT devices. Again, the Cronbach alpha is good and it is at the acceptable level. ये देखिए, it is at the acceptable level. Again, facilitating conditions,
Cronbach alpha is 0.85. इसकी स्टैटिस्टिक्स हम देख लेते हैं. अगर हम FC1 को डिलीट करेंगे then our Cronbach alpha becomes 0.804. If we delete second statement then it becomes 0.818. If we delete FC3 facilitating condition 3 then it becomes 0.804. FC4 is 0.818. It means all the questions individual items Cronbach alpha is also good. Now again we have to go to analyze, then we have to go to scale, and in the scale we have to go to reliability analysis, data security. Cronbach alpha is 0.729. तो इस तरीके से हम Cronbach alpha मेजर कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.